मेरा नाम कामिनी है। मेरी उम्र 38 वर्ष है। मैं शहर में रहती हूँ और मेरे पति विदेश में काम करते हैं। मेरी एक बेटी है जिसका नाम गायत्री है। उसकी उम्र 22 साल है। मैंने उसकी शादी 4 महीने पहले एक अच्छे नौजवान लड़के से कर दी। लड़का नौकरी करता था और अच्छे स्वभाव का भी था, तो मैंने उसकी शादी अपनी लड़की से करवा दी। शादी करने की एक वजह यह भी थी कि मेरे पति यानी गायत्री के पापा घर पर बहुत ही कम रहा करते थे। वह काम के सिलसिले में ज़्यादातर विदेश में ही रहते थे। घर में सिर्फ हम माँ बेटी ही रहा करती थी। मैं सरकारी स्कूल की टीचर हूँ और मेरी बेटी भी बैंक में जॉब करती है। मुझे मेरी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरी बेटी के साथ मेरे घर पर ही रहे, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वह भी अपने ससुराल में जाकर रहे। जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का मेरी नज़र में है जो बहुत अच्छा खासा कमाता है और अच्छी नौकरी भी करता है, दिखने में भी बहुत सुंदर है और अकेला ही रहता है। उस लड़के का कोई भी नहीं है। तो मुझे लगा इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिसका परिवार नहीं है वह आराम से हमारे साथ घर पर मेरी बेटी के साथ रह सकता है। मैंने बिना देरी किए बेटी की शादी उस लड़के के साथ करवा दी। मेरे दामाद का नाम शंकर था और उसकी उम्र लगभग 26 साल थी। शादी के बाद मेरी बेटी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों को खुश देखकर मैं भी बहुत खुश थी। मैं स्कूल से पढ़ाकर शाम को जब घर आती थी तो मेरी बेटी और दामाद भी अपना अपना काम करके घर पर आ जाते थे। हम तीनों बहुत अच्छे से साथ रह रहे थे। अब मेरा घर भरा पूरा था। अब किसी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और हम तीनों आपस में अच्छे से घुल मिल गए थे। मेरा दामाद मेरी हर बात मानता था। वह मुझे हमेशा अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल तक छोड़ देता था और जब शाम होती थी तो मुझे वापस लेने भी आया करता था। हम तीनों संडे के दिन मार्केट में शॉपिंग करने या फिर डिनर करने जाया करते थे और बहुत मौज मस्ती किया करते थे। एक दिन अचानक से मुझे फ़ोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। यह बात सुनकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उन्हें देखने के लिए गांव जाना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी गायत्री और अपने दामाद से भी अपने साथ चलने के लिए कहा, पर मेरी बेटी बोली कि माँ, बैंक में अभी बहुत काम चल रहा है, अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। आप अपने साथ शंकर जी को ले जा सकती हो क्योंकि उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगली सुबह मेरी बेटी नहा धोकर बैंक के लिए तैयार होकर चली गई। मैं और मेरा दामाद पिताजी को देखने के लिए गांव निकल गए। हम दोनों बस स्टैंड के लिए ऑटो से गए और गांव में जाने वाली एक ही बस थी। हम लोग बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद बस आई। बस में बहुत भीड़ थी। अब गांव के लिए बस एक ही बस जाती थी तो कैसे भी करके मजबूरन हमें इस बस में चढ़ना ही पड़ा। पहले बस में मैं चढ़ी और पीछे से मेरा दामाद भी बस में चढ़ गया। बस में हमें सीट नहीं मिली थी, इसलिए हम लोग खड़े खड़े ही जा रहे थे। थोड़ी देर बस ऐसे ही चलती रही और फिर दूसरे बस स्टॉप पर बस रुकी तो वहाँ पर और भी ज़्यादा लोग बस में चढ़ गए। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पर कैसे भी करके गांव तो जाना ही था। बस फिर से चल पड़ी। 5 मिनट बाद मुझे लगा कि मेरे पीछे से कोई धक्का दे रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरा दामाद ही था। हम काफ़ी दिक्कत का सामना करके गांव पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद मैं अब अपने पिताजी से मिली और अपने भैया और भाभी से भी मिली। हम सब मिलकर बहुत देर तक आपस में बातचीत करते रहे। फिर अगली सुबह मैं अपने घर के लिए वापस निकल गई। मई का महीना था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मैं और मेरा दामाद फिर से इस बस में भीड़ भाड़ का सामना करते हुए अपने घर पहुंच गए।
मई में गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई थी, जिसके कारण इस महीने में स्कूल में छुट्टियां हो गई थी। मेरी बेटी तो हमेशा काम पर जाया करती थी, क्योंकि उसकी नौकरी बैंक में थी। वह रोज़ाना अपने काम पर चली जाती तो घर पर सिर्फ मैं और मेरा दामाद ही रह जाते थे। संडे के दिन हम सभी लोग घर पर ही थे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से हम लोग बाहर घूमने नहीं गए और अपने अपने कमरे में ही थे। मैं अपने रूम में बैठी टीवी देख रही थी कि मुझे कुछ देर बाद प्यास लगी। मैं पानी लेने अपने रूम से बाहर निकली तो मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। मैंने देखा कि यह आवाज़ मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो मैंने सुना कि मेरा दामाद मेरी बेटी से किसी पेपर पर साइन करवाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरी बेटी ने कहा कि अच्छा अभी रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। तो मेरे दामाद ने कहा कि क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तो मेरी बेटी ने बिना पढ़े ही उस पेपर पर साइन कर दिए। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में जाकर एक गिलास पानी पिया और फिर अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। अगली सुबह मेरी बेटी काम पर चली गई तो मैं भी नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे एक लड़की मेरे दामाद से बात करती हुई दिखाई दी। मैंने पूछा, यह कौन है? तो वह कहने लगा, ये पूजा है। गायत्री तो रोज़ बैंक में चली जाती है और आप पूरे दिन काम करके थक जाती हो, इसलिए मैंने घर पर नौकरानी रख ली है। पर मैंने कहा, बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो घर पर बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं। तभी मेरे दामाद ने कहा, जैसा आप कहे, और वह उस लड़की को जाने के लिए कहता है। और मेरे दामाद ने उसके हाथ में कुछ कागज़ पकड़ा कर उसे वहाँ से भेज दिया। मैंने उस लड़की को रोका और उससे पूछा, दिखाओ यह कैसा कागज़ है? तो वह लड़की घबरा गई और वह वहाँ से भागने लगी। मैंने कहा, रुको, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। वह लड़की डर गई और डर के मारे उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैं शंकर की पत्नी हूँ और आपकी लड़की से शंकर ने सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी और उसने इस घर की प्रॉपर्टी पर आपकी लड़की के साइन करवा लिए हैं। यह घर आपने जब अपनी बेटी के नाम किया था तब से लेकर आज तक शंकर इसके पीछे पड़ा था, ताकि वह कैसे भी करके यह प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। तो फिर मैंने कहा, अच्छा तो फिर तुम इतने दिन कहाँ पर थी और तुमने इसका साथ क्यों दिया? इधर मैं उस लड़की से बातें कर रही थी कि शंकर पता नहीं कब वहाँ से भाग गया। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया, लेकिन शंकर नहीं पकड़ा गया और मैंने उस लड़की यानी शंकर की पत्नी को 2 दिन तक जेल में भी रखवाया। शायद कहीं वह उसको बचाने के लिए आए, लेकिन शंकर उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने इतना खुदगर्ज लड़का ज़िंदगी में पहली बार देखा था। फिर मेरी बेटी ने कहा कि माँ, इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है, और गलती जिसकी थी वह तो पता ही नहीं कहाँ भाग गया, तो फिर सज़ा हम इस लड़की को क्यों दे रहे हैं? मैंने भी सोचा कि मेरी बेटी सही बोल रही है। फिर हमने उस लड़की को जेल से रिहा करवा दिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना जाने पहचाने किसी पर भी विश्वास